कुछ महीने का इंतजार रजनीश के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो जल्द से जल्द काम्या से शादी करके उसे अपने घर ले आना चाहता था। लेकिन उसके चाहने से क्या होता? पंडित ने जो मुहूर्त बताया था उसके लिए उसे हर हाल में इंतजार करना ही था। हालांकि इस बीच वो फोन पर काम्या से बात करने लगा, और जितनी ही ज्यादा वो काम्या से बात करता उसे उससे उतना ही ज्यादा प्यार हो जाता। सच कह रहा हूँ काम्या, मेरे लिए अब इंतजार करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कैलेंडर पर एक एक दिन काट रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ मैं कब दूल्हा बनूंगा और बारात लेकर तुम्हारे घर पर आऊंगा। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। बहरहाल दूल्हे की ड्रेस में वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, और काम्या तो हमेशा की तरह ही किसी परी की तरह लग रही थी। जब उसने उसके गले में वरमाला डाली तो रजनीश बार बार यही सोच रहा था कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे जो काम्या जैसी लड़की मेरी पत्नी होने वाली है। बहरहाल शादी की रस्में हुई, दोनों ने 7 फेरे लिए, और 7 फेरों के साथ पंडित जी ने दोनों को 7 वचन भी दिलाए। अब आप दोनों मेरे पीछे ये दोहराएं, मैं दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सारी बातें रजनीश के दिमाग में घूम रही थी। उधर उस छोटी बच्ची के रोने की आवाज भी उसके कानों में लगातार आ रही थी, और साथ ही उसके कानों में आ रही थी अपने रिश्तेदारों की कानों भरी बातें। अरे ये तो समय रहते इस कुलच्छनी का राज खुल गया, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाता है। रजनीश, तू खड़े खड़े क्या सोच रहा है? इसे छोड़ यहीं पर और निकल यहाँ से। ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो सारी जिंदगी इस पागल के साथ रहना पड़ता। रिश्तेदारों की जहर भरी बातें रजनीश खड़े खड़े सुन रहा था, और साथ ही वो काम्या का चेहरा भी देख रहा था। काम्या की आंखों में आंसू थे। अचानक रजनीश ने काम्या की छोटी बेटी को उठाया और सबसे कहा, ये मेरी बेटी है, आप लोग मेरी पत्नी को कुछ भी मत करिए, उसने कुछ नहीं किया, वो बेचारी तो निर्दोष है, ये सारी गलती मेरी है, मेरी। असल में शादी के बीच कुछ महीने का जो अंतराल था, उस अंतराल में रजनीश और काम्या ढेर सारी बातें किया करते थे। एक रात जब रजनीश उससे बातें कर रहा था तो वो एक जिद पकड़ कर बैठ गया। काम्या, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम मेरी ये बात नहीं मान सकती। आप समझ नहीं रहे आप क्या कह रहे हैं, किसी को पता लगा तो अनर्थ हो जाएगा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, और वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं करने बोल रहा हूँ तुम्हें, बस तुम्हें अकेले में मिलने के लिए कह रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन छोड़ो, बस हम कल मिल रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। रजनीश की जिद के आगे काम्या को झुकना पड़ा। वे सभी की नजर मिलाकर एक होटल में मिले, लेकिन होटल में मिलने के बाद दोनों खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और प्यार के सागर में खो गए। लेकिन जब काम्या को समझ आया कि उसने क्या गलती की है तो वो बहुत डर गई। मुझे बहुत डर लग रहा है रजनीश, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, कोई गैर नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं बता दूंगा कि ये सब मेरे कारण हुआ है। काम्या को जो डर था वो हो गया था। काम्या गर्भवती थी। उसने रजनीश को ये बात बताई तो उसने कहा कि काम्या, थोड़े दिन तक ये बात संभालो, फिर जब हमारी शादी होगी तो कुछ महीनों के लिए हम बाहर चले जाएंगे, और जब वहाँ से वापसी के वक्त एक बच्चा लेकर आएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। काम्या ने सब कुछ संभाल तो लिया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जमाने से जो राज उन्होंने छिपाया था वो इस तरह बाहर आएगा किसी को नहीं पता था। रजनीश और काम्या की पूरी बातों को सुनकर सभी रिश्तेदारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने काम्या से माफी मांगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कुछ बातें शादी के बाद ही हो तो अच्छा है, क्योंकि यही हमारे समाज का नियम है। कोई इसको मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन इसे मानने वाला कभी पछताता नहीं है। रजनीश की जिद पर काम्या ने गलती की थी, इस बात का रजनीश को एहसास था। उसने काम्या से भी माफी मांगी। उसके बाद एक बार फिर से बारात दुल्हन को लेकर उसके घर चल पड़ी। लेकिन ये पहली बारात थी जिसमें दुल्हन के साथ